Hello champions, welcome to the next lecture on the GATE 2026 Mathematics. Today I will explain you how you can solve the differential equations questions with the help of the shortcut tricks. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. Now the first question is related to how you can find the singular points, regular points and the regular singular point. You always remember whenever you have the differential equations, second order differential equations like this form. Fine, क्लियर. सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट किसको कहते हैं हम? सिंगुलर पॉइंट, देखिए इस क्वेश्चन को आप 15 सेकंड में सॉल्व कर दोगे आप. कैसे, मैं एक बार आपको कंसेप्ट बता दे रहा हूं जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर पावर सीरीज सॉल्यूशन मेरी प्लेलिस्ट पे डॉक्टर हरीश करके चैनल पे आपको मिलेगी. फाइन, इसमें मैंने इसी तरह से सॉल्व करा है. सिंगुलर पॉइंट किसे बोलते हैं हम? whenever all those points where the coefficient of the y double dash is 0, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट. फाइन, तो अब यहाँ पे देखो कोफिशिएंट, इसको 0 करो, x की वैल्यू क्या क्या आ गई? 0 एंड 2 आर माई सिंगुलर पॉइंट्स. तो देखो पहला पॉइंट आपका क्रॉस हो गया, सेकंड आपका करेक्ट हो गया. फाइन, सेकंड पॉइंट रेगुलर और नॉट ए रेगुलर, इसके लिए क्या प्रूफ करना था आपको? यू हैव टू सिंपली टेक द लिमिट. किस पॉइंट की बात हो रही है? 2 पे. यू हैव टू चेक वेदर लिमिट x अप्रोचेस 2 ऑफ x माइनस 2 इंटू पी एक्स. लेकिन यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 है ना, इसको 1 बना लेते हैं. 3x डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 स्क्वायर. एंड सिमिलरली फॉर द क्यू के लिए आपको x माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1 ओवर 2x इंटू एक्स माइनस 2. अगर इन दोनों में से किसी अगर दोनों की वैल्यू फाइनाइट आ जाती है, इफ बोथ आर माई फाइनाइट, देन वी कॉल एज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. अगर दोनों में से किसी एटलीस्ट वन ऑफ देम की वैल्यू फाइनाइट नहीं आती, वी कॉल एज अ नॉट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. अब आप देखो इसकी लिमिट कितनी आ रही है? एक x माइनस 2 कट गया, आंसर कितना हो गया? इन्फिनिटी, विच इज नॉट फाइनाइट. अगर फाइनाइट नहीं है तो रेगुलर नहीं होगा. इट्स अ not a regular singular point. B and D are the right answer of the problem. तो आप देखो सिंगल, बेस्ड ऑन माय सिंगल लेक्चर आप अपना ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते थे. फाइन, इसी तरह से अगर आप गेट 2026 मैथमेटिक्स का अदर लेक्चर देखना चाहते हो, यू कैन सी द एलपीपी न्यूमेरिकल चैलेंजेबल क्वेश्चंस, इज इट रियली चैलेंजेबल, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड मेनी मोर लेक्चर इन दिस प्लेलिस्ट. आप चैनल को सब्सक्राइब करिए. आपका नेट, गेट, आईटी जैम कोई भी एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकेगा आपको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. योर टारगेट इज टू फाइंड द सेकंड अप्रोक्सीमेशन. योर टारगेट इज टू फाइंड द सेकंड अप्रोक्सीमेशन. बच्चों ध्यान रखो, सेकंड अप्रोक्सीमेशन पूछ रहा है आपसे, सेकंड इक्वेशन नहीं पूछ रहा. फाइन, ज्यादातर स्टूडेंट इसी में गलती कर देते हैं. सेकंड अप्रोक्सीमेशन का मतलब आपको टारगेट है y ऑफ 0.05 निकालना, लेकिन अगर आप सेकंड इक्वेशन समझ रहे हो इसे, तो आप इसको क्या निकाल दोगे? 0.10 पे, और इसका आंसर ये आपका गलत हो जाएगा. फाइन, तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन मतलब y ऑफ 0.05 निकालना है विद द हेल्प ऑफ द मॉडिफाइड आइलर्स मेथड. तो मॉडिफाइड आइलर मेथड्स कैसे सॉल्व करते हो आप? y ऑफ n प्लस p, दैट्स अ प्रिडिक्टेड वैल्यू, प्लस h टाइम्स xn कॉमा yn. फाइन, इसको हम बोलते हैं द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू. फाइन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या था आपका? जब आप इसकी करेक्टेड वैल्यू निकालते हो, दैट इज अ yn प्लस h डिवाइडेड बाय 2 f ऑफ xn yn प्लस f ऑफ xn प्लस 1 y ऑफ n प्लस 1. दैट इज कॉल्ड एज द सेकंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू. तो आपको ये पूछ रहा है आपसे. फाइन, लेकिन इसके लिए भी मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स क्या बताई थी आपको प्रीवियस लेक्चर में. अगर आपका फंक्शन एफ एक्स कितना है? एक्स प्लस वाई, और इनिशियल पॉइंट आपका क्या है? 0 एंड 1. 0 1 यहां पे फिल करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव. अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव है, जो इसका आंसर आएगा दैट इज अ राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. तो फिल करते हैं y0 प्लस h x0 प्लस, तो कितना आंसर हो गया? 1.05. तो आप यहीं पे 1.05 ही तो लिख दो आंसर. दैट्स इट. फाइन, अगर आप इससे नेक्स्ट वाला स्टेप निकालोगे, मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूं.
फाइन, लेकिन बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बिकॉज आपकी ये वैल्यू क्या है आपकी पॉजिटिव। फाइन, तो अगर आप निकालना चाहते हो मैं फिल कर दे रहा हूं आपको 1 प्लस 0.05 एफ ऑफ इस 1। फाइन, x1 कितना हो जाएगा आपका एक्स नॉट प्लस एच प्लस वाई इस 1.1। तो ये कितना आंसर हो गया 1 प्लस 0.5 2.1 डिवाइडेड बाई 2 1.05। तो प्लस कर दो प्लस 0525, तो 2 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट कर दो इसे, तो आप देखो 1.05 इज द राइट आंसर ऑफ द स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए बच्चे, सेकंड इक्वेशन नहीं पूछा आपसे। फाइन, फाइन, तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन पूछा है, मतलब इसकी वैल्यू आपको निकालने को कहा। चलिए फॉर मोर डिटेल्स यू कैन वॉच माय दिस लेक्चर। चलिए नेक्स्ट वन इज फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइड। इट इज अ सिस्टम ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए क्या शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी मैंने आपको। फाइन, यू कैन वॉच अबाउट माई दिस लेक्चर, और इस लेक्चर से आप इसका आंसर 5 सेकेंड में दे दोगे आप, अगर आपने ये लेक्चर सुना होता मेरा भी। कैसे, पहले तो इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाइड कर लो, एक्स की वैल्यू 0 फिल करो, पहला कांस्टेंट पहली वैल्यू क्या बन गई 3 and 3, और सेकंड क्या बन गया 2 and 1। आर दे इक्वल टू 1 and 2? नो, पहला ऑप्शन कट गया। सेकंड में देख लेते हैं, -3 + 2 -3 + 1, अगेन दे आर नॉट इक्वल टू 1 and 2। थर्ड कंडीशन 3 + 4 3 + 2 दे आर नॉट इक्वल टू 1 and 2, ये भी ऑप्शन कट गया आपका। तो एक ही ऑप्शन बचा 3 - 2 3 - 1 which is 1 and 2। D is my right answer of the clear। ओके, यू कैन वॉच अबाउट माई दिस प्रीवियस लेक्चर। बच्चों हर क्वेश्चन हर के लिए आपके पास एक लेक्चर अपलोडेड है, यू कैन वॉच अबाउट माई प्लेलिस्ट गेट मैथमेटिक्स। ये प्लेलिस्ट का नाम है, मेरे चैनल पे आपको मिलेगी। फाइन, अगर आपने सारी वीडियोस डीपली देख ली तो आई एम वेरी श्योर आपका नेट गेट रोक पास होने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। फाइन, देखिए जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं सभी का एक ही टारगेट था मेरा। वो टारगेट क्या था कि आपका रिएक्शन, जितने भी क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं वो आपका रिएक्शन उफ से वाव में चेंज करना। और आप कमेंट करके बताइए क्या आपका अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं उसका रिएक्शन आपका उफ से वाव में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज let delta is the impulse functions which are defined like consider the initial value problem and which of the following statement is my true। क्या दिमाग में आएगा सबसे पहले जब भी आप इंपल्स फंक्शन की बात करते हो। इंपल्स फंक्शन को मोस्टली हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन भी बोल देते हैं ना। तो कैसे सॉल्व करोगे आप, यू कैन अप्लाई द लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। फाइन, तो जैसे ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन पे लैपलेस लगाओगे तो लैपलेस ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा एस स्क्वायर लैपलेस ऑफ द वाई माइनस एस वाई ऑफ जीरो माइनस वाई डैश ऑफ जीरो। फाइन, बट वाई ऑफ जीरो एंड वाई डैश जीरो ही है आपके पास, तो आपको ये सिंपल लिखने की जरूरत ही नहीं है। फाइन, सिमिलरली दिस इज द लैपलेस is called as the s Laplace of y, fine, plus 2 Laplace of y। what is the Laplace of the x minus a? what is the Laplace of the direct delta function e raised to power minus as? क्लियर। इससे भी लिखने से आसान तरीका क्या बताता हूं। अगर आपने ये मेरा थ्योरी लेक्चर सुना होगा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस, फाइन, तो आपका रिएक्शन डेफिनेटली यही होगा। अब मैं आपको बताता हूं इसको लिखेंगे कैसे भी इजी वे में। ओके, बिकॉज आप एग्जामिनेशन में हो तो आपका आंसर है क्विक वे में इसका आंसर निकालना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं आपके लिए। सिंपली देखिए दीज टू वैल्यूज आर माई जीरो। फाइन, तो इसकी जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगी 2m प्लस ये तो बनेगी ना, बिकॉज हम लैपलेस का यूज करने जा रहे हैं। फाइन, तो हम इसको इस तरह से लिख दे रहे हैं 2s² प्लस s प्लस 2 लैपलेस ऑफ द y। what is the Laplace of the right hand side e raised to power minus 5s। क्लियर, तो इसमें से y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 over twice s square plus s plus 2 e raised to power minus 5s into Laplace inverse।
फाइन, यही होगा ना बच्चों। अब जैसे ही आपका लैप्लस इनवर्स है तो इस पे क्या लगेगा आपके पास, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। फाइन, तो इसका मतलब आपका टारगेट क्या है, इसका लैप्लस निकाल देना। पहले मैं इसको सही करके लिख दे रहा हूं, 2 मैंने कॉमन ले लिया, आई कैन मेक द कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो मैं 2 जैसे कॉमन लिया मैंने तो एस स्क्वायर प्लस 1/2s प्लस 1, ये तो बनेगा ना आपके पास। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसी होगी, अगर मैं इसमें +1/4 और 1/4 और माइनस नो 1/16 ऐड करना होगा ना, और -1/16 कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, s प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 15/16, ये तो बनेगा आपके पास। क्लियर, और इसका निकालना आपको लैप्लस इनवर्स। क्लियर बच्चों, दैट्स ओवर। अब देखो कैसे निकालते हैं, इसको कलर बदल दे रहे हैं आपके लिए। तो क्या होगा, पहले तो 2 बाहर निकाल लेते हैं। फाइन, इस पे क्या लगेगा, शिफ्टिंग फर्स्ट थ्योरम, t/4, तो बाकी क्या बन गया, लैप्लस इनवर्स 1/s स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, √15 डिवाइडेड बाय 4। तो क्या होता है इसका लैप्लस इनवर्स, 1/a, a मीन्स √15, 4 ऊपर लिख गया मैं, माइनस t/4 साइन ऑफ a t। फाइन, अब इसका क्या यूज करेंगे हम, इसका भी तो यूज करेंगे हम। इसका क्या रूल था शिफ्टिंग का, यू हैव टू रिप्लेस स्मॉल टी टू बी द t-5। तो कहीं पे भी वैल्यू लिखी है स्मॉल टी की, लाइक ऑफ हेयर एंड दिस वैल्यू, इसको रिप्लेस कर दो t को t-5 से। पर आपको पूछा किसकी वैल्यू है, y ऑफ 10, आई कैन सब्सटीट्यूट t इज इक्वल टू 10, तो कितना होगा 10-5, दैट विल बी 5। तो फाइनल आंसर देखो कितना हो गया आपके पास। अब मैं अगर इसको आपके लिए यहां लिखूं तो इस 4/2 दैट्स 2e⁵ डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय √15 साइन 5 √15 डिवाइडेड बाय 4। तो सबसे पहले 2 डिवाइडेड बाय 15, 2 डिवाइडेड बाय 15, इसे 5 √15, इसे माइनस, लेकिन यहाँ प्लस है, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो कैंसल, बी इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। तो देखिए सिंपल लैप्लस इनवर्स निकाला है आपके पास फंक्शन का। फाइन, और उसके बाद रिप्लेस कर दिया टी को t-5 के साथ। फाइन, तो फॉर मोर डिटेल्स, जैसे मैंने आपको बताया, फॉर मोर डिटेल्स यू कैन वॉच अबाउट माई डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन लेक्चर्स एट माई चैनल। चलिए लुक एट दिस अनदर वन, you can solve this question again in a 15-second time periods। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फाइंड इंडिशियल इक्वेशन बताया आपको, कौन सा लेक्चर आपके दिमाग में आया था, फाइन। और ये लेक्चर तो मैंने एग्जामिनेशन से जस्ट 1 वीक पहले ही तो अपलोड करा था आपके लिए। फाइन, कैसे अपलोड, कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे, इस एक्स स्क्वायर को क्या रिप्लेस कर दोगे, r-1 माइनस, इसको फिर से वही x/x² करेंगे ना, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1। फाइन, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1। चलो मैं आपको पहले बता ही दे रहा हूं, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2r-1, इसकी वैल्यू अगेन वही वाला जो पहले क्वेश्चन में करा था, इसको डिवाइड कर देते हैं। मैंने 2 यहाँ लिख लिया है, ठीक है, तो मैं 2 से डिवाइड नहीं करा, तो इसका आंसर कितना हो गया, x से मल्टीप्लाई करके -1, और इसको डिवाइड बाय x² करके, फाइन, तो लिमिट आ गई है आपके पास 1 = 0। तो करो ओपन, 2r² -3r प्लस 1 = 0, तो फैक्टर बन जाएंगे आपके, यस, 2r² -2r -1r प्लस 1 = 0। तो r की वैल्यू आ गई आपकी -1 और r की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज फाइन, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज कैंसल। दोनों का डिफरेंस, इनमें से एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, फाइन, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, -3/2। फाइन, और अगर आप इसको अल्फा ले रहे हो देन इट इज अ +3/2। दोनों केस में अल्फा की, अल्फा माइनस बीटा जेड में तो नहीं जा रहा, तो द राइट आंसर इज ए एंड सी आर द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। क्लियर,
तो आप ये लेक्चर अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। अभी अभी आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होगा CSNET का जून 26 में गेट का एग्जाम होगा, उसके लिए काम आएगा आपके लिए। फाइन, सो यू मस्ट वॉच इट, द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस एज वेल। तो क्या आप कमेंट करके बताएंगे क्या आपका रिएक्शन उफ से वाव में चेंज हुआ? क्या ये वाकई शॉर्टकट ट्रिक्स आपको हेल्पफुल थी एग्जामिनेशन में, और क्या अभी हेल्पफुल है कि नहीं है? फाइन, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो यू कैन स्कैन एंड ज्वाइन माय फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। फाइन, आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। फाइन, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल अपलोड दैट वीडियो वेरी सून। आई होप यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, like and comment on the video. Happy learning always. Thanks for the watch.